प्रभु ने कहा है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो तो फिर तुम क्या कर लो, विश्वास कर लो कि वो तुम्हें मिल गया। अब कुछ भी करना बाकी नहीं है, अब बस कलीसिया को विश्वास करना है परमेश्वर के किए हुए कर्म के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं और परमेश्वर ने आपको बहुत सारा ब्लेस किया है, बहुत सारी आशीष दी है, बहुत सारा पवित्र आत्मा में परमेश्वर ने आपको बढ़ाया है। ऐसा मैं विश्वास करती हूँ कलीसिया कि आपके घर में बहुत सारी शांति और बरकत परमेश्वर ने दे दी है, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने महान परमेश्वर है, जिस परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है और जिस परमेश्वर ने अपने ज्ञान को परमेश्वर ने हमारे ऊपर क्या किया, ऐसे प्रकट किया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस ज्ञान को क्या किया है, समझदारों से छिपा कर रखा है और मूर्खों पर क्या किया है, परमेश्वर ने क्या किया और समझदारों से छिपा कर रखा और बालकों पर क्या कर दिया, ऐसे परमेश्वर ने इस ज्ञान को क्या कर दिया, प्रकट कर दिया है। तो सच में कलीसिया बालक कौन है? बालक हैं जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र को अपने जीवन में क्या कर लिया, ग्रहण, है ना। जैसे परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का क्या दिया, अधिकार दिया। तो जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या किया है, ग्रहण किया है, तो परमेश्वर ने क्या किया है, उनको अपनी संतान, और यहाँ पर बालकों पर परमेश्वर ने क्या कहा है कि समझदारों से, बुद्धिमानों से, ज्ञानियों से उस ज्ञान को, जो परमेश्वर का ज्ञान है, संसारिक ज्ञान नहीं। संसारिक ज्ञान तो लोगों के पास बहुत होता है, ये जो परमेश्वर का ज्ञान है कलीसिया, ये परमेश्वर कहता है मैंने समझदारों से और ज्ञानियों से इस ज्ञान को क्या करके रखा है, ऐसे छिपा कर रखा है और मैंने इसको बालकों पर प्रकट किया है। बालक जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वफादारी से, है ना, इन पर परमेश्वर ने अपने ज्ञान को क्या किया है, प्रकट किया है। तो सच में कलीसिया हम अपने पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जैसे हम लोगों को चुना, तो सच में हम खुदा के साथ चलने वाले बने। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु में आकर भी फिर से ऐसे लौट कर चले जाते हैं, है ना। जैसे हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमने जब परमेश्वर को जान लिया तो हमारी बुद्धि को परमेश्वर ने खोल दिया, हमारे मन को परमेश्वर ने कठोर नहीं रहने दिया, हमारे मन को परमेश्वर ने बदला और हम जान पाए कि इसके अलावा कोई और दूसरा परमेश्वर है ही नहीं है। तो हम परमेश्वर में चल पाए हैं, परमेश्वर में बढ़ पाए हैं और परमेश्वर से वो जीवन, जो आनंदित जीवन है, वो हम अपने परमेश्वर से ले पाए हैं। तो इस बात के लिए हम अपने पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। बहुत परमेश्वर की दया के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। तो कलीसिया, हम जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है कि मत्ती की किताब 11:28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? क्योंकि बोझ से दबे हुए लोग, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने लोग हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, है ना, तो उनके जीवन में जब पाप आया, तो पाप आने के साथ साथ उनके जीवन में क्या आ गया, बोझ। ऐसे बोझ से वो दब गए। बहुत ऐसे परिश्रम करना पड़ता है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता, कोई बरकत नहीं, कोई आशीष नहीं। उसको भी शैतान चोरी करके ले जाता है, बीमारियों पर लगा देता है, गलत कामों में लगवा देता है, उन सारे मेहनत के, परिश्रम के पैसों को वो गलत चीज़ों में लगा देता है। तो कलीसिया, हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, क्योंकि परमेश्वर
नहीं चाहता था आदम और हवा के जीवन में भी ऐसे बोझ आए, ये परिश्रम आए, क्योंकि इसीलिए तो परमेश्वर ने उनको एक बहुत ऐसे सुंदर वाटिका में रखा था जहाँ पर ना कोई बोझ था, ना परिश्रम था, केवल उन्होंने फल तोड़ने थे और खाने थे और परमेश्वर के साथ समय बिताना था। उस जीवन में ना कोई बीमारी थी, ना दुख था, ना परिश्रम था, ना बोझ था। तो उन्होंने मतलब एक ऐसा जीवन जीना था जो दूसरों पर अधिकार रखने वाला जीवन था, है ना। तो ऐसा जीवन था, एक हल्का जीवन था, है ना, जिसमें कोई बोझ नहीं था, जिसमें कोई परिश्रम नहीं था, केवल प्रभु की महिमा करनी है, प्रभु के साथ समय बिताना है, बस ऐसा जीवन परमेश्वर ने ऐसे रखा था अपने लोगों के लिए ना। तो उन्होंने जब अपनी बुद्धि लगाई, परमेश्वर की बात को ऐसे नहीं माना और शैतान की बात को अपने जीवन में लिया, है ना, परमेश्वर के वचनों को तोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, तो जब उनके जीवन में पाप आया, पाप आने के साथ साथ तो बहुत सारे दुख, हालात, परेशानियां उनके जीवन में आई। तो अब ये जो परेशानियां हैं ये चलती आ रही हैं आदम और हवा के समय से, परिश्रम, बोझ, है ना, हालात, बीमारी, दुख, क्लेश, ये तब से ऐसे चलता आ रहा है ना। तो अब प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का एक मकसद था कि आपको इस बोझ से प्रभु क्या करे, ऐसे आज़ाद करे, है ना। और जैसे प्रभु ने कहा है कि तुम ऐसे मुझे अपना जुआ मुझे दे दो और मेरा जुआ तुम ले लो, क्योंकि मेरा बोझ और मेरा जुआ क्या है, हल्का है ना। तो प्रभु कहता है बस तुम वो करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ, मेरा बोझ तो क्या है, हल्का है, और अपना बोझ क्या करो, ऐसे मुझे दे दो। तो सच में प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। लिखा है मतलब मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, प्रभु ने कहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप सबके जीवन में क्या हो, ऐसे विश्राम हो, और आप एक आनंद का जीवन जियो, आप एक मतलब ऐसा जीवन जियो जिसमें ना कोई दुख हो, ना परेशानी हो, कोई हालात ना हो। परमेश्वर ऐसा जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए, और प्रभु यीशु मसीह ने पिता की हर आज्ञा को माना। जिस प्रकार आदम और हवा को ये आज्ञा दी थी कि ऐसे परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, लेकिन वो नहीं मान पाए परमेश्वर की आज्ञा को, है ना। अब प्रभु यीशु मसीह को वो काम सौंपा गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी श्वास तक वो परमेश्वर की आज्ञा में बने रहे, परमेश्वर की हर आज्ञा को माना, है ना। तो मौत की आज्ञा को भी प्रभु ने क्या किया, ऐसे सह लिया। तो जब प्रभु ने परमेश्वर की हर आज्ञा को माना, तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा था कि हम बोझ से क्या हो जाएं, आज़ाद हो जाएं, है ना। हम हालातों से क्या हो जाएं, आज़ाद हो जाएं। प्रभु परमेश्वर ने हम सब के गुनाहों का बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। तो सच में जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ये बोझ को ऐसे लादा, तो प्रभु ने क्रूस के ऊपर उन सारी चीज़ों को क्या कर दिया, ऐसे ख़त्म कर दिया। जैसे प्रभु ने जब क्रूस के ऊपर अपनी ऐसे जान दी, तो प्रभु ने कहा कि सब कुछ क्या हुआ, पूरा हुआ, है ना, सब पूरा हुआ, ऐसे बोला प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, कि अब जो कुछ परमेश्वर की ओर से करने वाला था मनुष्यों के लिए, है ना, वो सब कुछ क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब जो करना है वो मनुष्यों ने करना है। तो कलीसिया, जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम। तो परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है, विश्राम। तो परमेश्वर ने आपके लिए विश्राम ऐसे रखा है, अवेलेबल है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे लिए परमेश्वर ने क्या किया है, सब कुछ ऐसे कर दिया है, सब कुछ पूरा क्या है, कर दिया है। अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो अब परमेश्वर ने करना है। तो कलीसिया, जैसे परमेश्वर का सही ज्ञान ना होना, जैसे प्रार्थना में हम लोगों को क्या बोलना है, हम लोगों को कैसे प्रार्थना करनी है ना, आज भी विश्वासी लोगों को पता नहीं है।
तो जब विश्वासी लोगों को प्रार्थना करना ही नहीं आता, है ना, जो चीज़ें परमेश्वर ने पहले से करके तैयार रखी हैं उनको भी परमेश्वर के लोग बोलते हैं, परमेश्वर जी हम पर दया कर दो, हम पर तरस करो परमेश्वर जी, ऐसे करके वो प्रार्थना में ऐसे बोलते हैं। और कई मसीही लोगों को हमने देखा है कि प्रार्थना में बहुत सारा रोते हैं, और कई परमेश्वर के लोगों को हमने देखा है कि वो बहुत सारा अपने आप को कोसते हैं कि परमेश्वर जी मैं पापी हूँ, है ना, मतलब ऐसे है वैसे है मेरा जीवन। तो वो क्या करते हैं, अपने आप को दिन रात ऐसे कोसते रहते हैं। तो कलीसिया कई बार क्या होता है कि हम लोगों को ऐसे परमेश्वर से कैसे मांगना है, क्या विश्वास करना है, क्योंकि लोगों को जब सही तरीके से पॉजिटिव तरीके से प्रार्थना ही करना नहीं आता, वो नेगेटिव तरीके से प्रार्थना करते रहते हैं, तो फिर उस प्रार्थना का कोई भी रिजल्ट परमेश्वर के लोगों के जीवन में नहीं आता। तो फिर कई बार क्या होता है कि मसीही लोग निराश हो जाते हैं कि हम इतने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, हमें प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा, हमारा कोई काम नहीं हो रहा, हमारे जैसे हालात बने हैं वैसे बने हैं। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि प्रभु ने तो हमें सिखाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को प्रार्थना करना सिखाया है। प्रभु ने कहा है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो तो फिर तुम क्या कर लो, विश्वास कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है। तो ये विश्वास कलीसिया नहीं करती, लेकिन कलीसिया क्या कर रही है, सिर्फ मांगे जा रही है, और लोगों को मांगना ऐसे बस मांगना है कि परमेश्वर जी आप मेरी बीमारी को चंगा कर दो, आप मेरे हालातों को ख़त्म कर दो, आप परमेश्वर जी हमारे घर में बरकत दे दो। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है, जो चीज़ें परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है, परमेश्वर ने सारा कुछ कर दिया है, अब ऐसा कोई काम नहीं है जो अभी परमेश्वर को करना है, जो करना बाकी है। अब कुछ भी करना बाकी नहीं है, अब बस कलीसिया को विश्वास करना है परमेश्वर के किए हुए कर्म के ऊपर। परमेश्वर ने जो कर्म किया उसके ऊपर क्या करना है, विश्वास करना है कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में सारी बरकतें मुझे दे दी हैं। मेरे जीवन में मेरी चंगाई के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर उसने इतना सारा दर्द सहा, उसने मेरे सारे रोगों को क्रूस के ऊपर ख़त्म कर दिया है। अब इन बीमारियों का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है ना। जब एक विश्वासी को अपने अधिकार का ज्ञान नहीं होता, है ना, एक अधिकार का ज्ञान नहीं होता और दूसरा प्रार्थना करना नहीं आता अच्छे तरीके से, है ना, तो जब ये दोनों चीज़ें विश्वासी के जीवन में नहीं होती तो फिर वो कभी भी हालातों से बाहर नहीं आ सकते, कभी भी रोगों बीमारियों से बाहर नहीं आ सकते। जो चीज़ें परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें दे दी हैं, अब क्या करना है, उन पर विश्वास करना है ना। जैसे कोई मान लो बहुत सारे कर्जे में है तो उसको ये विश्वास करना है, जो इफिसियों की बुक में वचन लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे मसीह में सब प्रकार की आशीषें दे दी हैं, है ना। तो उसको ये वचन को क्या करना है, बार बार अंगीकार करना है कि मुझे मेरे परमेश्वर ने मसीह में सब प्रकार की आशीषें दे दी हैं, सब प्रकार की आशीषें दे दी हैं। तो उस चीज़ को उसने क्या करना है, विश्वास करना है। जैसे प्रभु ने मरकुस में सिखाया है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो फिर विश्वास कर लो कि वो तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब तुम ये विश्वास करोगे कि मुझे तो मिल चुका है, मेरे पास तो चंगाई आ चुकी है, मेरे पास तो बरकत आ चुकी है, मेरे बच्चे तो बदल चुके हैं, मेरे पति ने तो नशा छोड़ दिया है, हमारे घर से गरीबी तो जा चुकी है, हमारे घर में तो बरकत आ चुकी है ना। तो जो चीज़ आप मांग रहे हो प्रार्थना में, तो विश्वास कर लो कि वो परमेश्वर ने आपको दे दी है। अब उस चीज़ को मांगना नहीं है, उस चीज़ के लिए विश्वास करना है और उसके लिए अंगीकार करना है कि मुझे मेरे परमेश्वर ने दे दी है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, आपने मुझे ये चीज़ दे दी है। जो चीज़ भी आप मांग रहे हो, जैसे
जैसे किसी बहन के पास बच्चा नहीं है, बेबी नहीं है, 10 साल हो गए हैं, है ना, उसको बेबी नहीं हो पा रहा, लेकिन परमेश्वर का वचन याद करे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हर एक बांझ को पुत्र की माँ बनाता है ना। वो वचन को याद करे कि परमेश्वर जी आप तो हर एक बांझ को क्या करते हो, पुत्र की माँ बनाते हो। परमेश्वर जी मेरा गर्भ तो खुल चुका है, अपने गर्भ पर रोज हाथ रखकर क्या करे, ऐसे विश्वास करे कि परमेश्वर जी आपने मेरे गर्भ को ब्लेस कर दिया है और मुझे आपने पुत्र की माँ बना दिया है। ऐसे विश्वास करना शुरू करो, क्योंकि जो अनदेखी चीज़ों पर आप क्या करते हो, विश्वास करते हो, तो वो चीज़ें पैदा हो जाती हैं, वो चीज़ें गर्भवती हो जाती हैं। जैसे देखो, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, तो जब वो प्रेग्नेंट होती है, जैसे शुरू के 1-2 महीने तो उसको मतलब जो गर्भ में बच्चा होता है तो वो उसको नहीं ऐसे दिखाई नहीं देता कि वो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गर्भवती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन वो गर्भवती हुई उसी दिन वो बच्चा बाहर आ जाता है, उसी दिन वो बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन इतना विश्वास उसको होता है कि इसको मतलब अब ये बच्चे ने पैदा होना है, ये विश्वास होता है उसको कि बच्चा मेरे गर्भ में है और इसको पैदा होना है, तो वो इस चीज़ पर क्या करती है, विश्वास करती है ना। तो इसी प्रकार आपको भी क्या करना है, अगर आपने क्या करना है, चीज़ों को पैदा करना है, तो लगातार उन चीज़ों के ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे विश्वास करना पड़ेगा, है ना। तो विश्वास करोगे कि जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही, जैसे जिस प्रकार परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है कि हम ऐसे रूप को देखकर नहीं चलते, है ना, हम कैसे चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। तो जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही उसके लिए विश्वास करो कि वो चीज़ आपके लिए है, वो चीज़ आपके पास है ना। ये विश्वास का एक नियम है, ये एक विश्वास का नियम है कि आपको वो चीज़ कैसे, वो चीज़ आप उसको पैदा कर सकते हो, कैसे आप प्रेग्नेंट हो सकते हो उन चीज़ों के लिए ना। तो इसी प्रकार मतलब जिस चीज़ के लिए आप विश्वास करोगे तो ऐसा नहीं वो उसी दिन ऐसे प्रगट में आपको दिखने लगेंगी, लेकिन उस चीज़ के लिए आपको लगातार उस चीज़ के लिए विश्वास करना पड़ेगा कि ये चीज़ मेरे लिए परमेश्वर ने कर दी है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर जी। सच में मेरे आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है कि ये वचन कहा किसने है, जो चीज़ आपने मांगी है परमेश्वर से, तो विश्वास कर लो कि वो आपको मिल चुकी है। ये किसने वचन दिया है, ये नॉर्मली वचन नहीं है, ये उस जिंदा खुदा ने वचन दिया है, परमेश्वर ने वचन दिया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके मुख से कोई भी वचन ऐसा नहीं है जो बिना पूरा हुए, वो मतलब परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए टलेगा नहीं। तो आपने विश्वास करना है कलीसिया। सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर आपको दुखों से, हालातों से क्या करना चाहता है, आज़ाद करना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, बहुत सारा प्रचार किया, तो जिस नगर में प्रभु यीशु मसीह क्या हुए, जो इंसान, जो मनुष्य क्या समझते हैं, नॉर्मल लेते हैं हर चीज़ को, तो वो अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को कभी नहीं देख पाएंगे, है ना। जो वचनों को नॉर्मल लेते हैं, परमेश्वर के वचनों को, क्योंकि परमेश्वर ने तो अपने बड़े नाम से भी ज़्यादा महत्व किसको दिया है, परमेश्वर ने वचनों को दिया है। जब आप वचन को क्या करोगे, वचन को लगातार अपने अंदर ऐसे लगातार चलाओगे, ऐसे वचन को अपने ऊपर रिलीज करोगे, वचन को बार बार अंगीकार करोगे, तो निश्चय ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में वो कार्य ना हो जिसके लिए आप विश्वास कर रहे हो। तो सच में ये परमेश्वर का वचन है कि जो परमेश्वर ने जिस चीज़ को महत्व दिया है, आपको भी उस चीज़ का आदर करना है, आपको भी उस चीज़ को क्या देना है, ऐसे महत्व देना है। जब आप उस चीज़ को महत्व दोगे कलीसिया, तो निश्चय
परमेश्वर आपके जीवन में से सारे दुखों को, सारे रोगों को, सारी बीमारियों को परमेश्वर क्या कर देंगे, आपके जीवन से ऐसे खत्म कर देंगे, है ना। तो सच में कलीसिया, हम सब ऐसे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, अगर पृथ्वी पर 2 जन पृथ्वी पर एक मन होकर परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर से क्या करते हैं, परमेश्वर से पूरा करते हैं ना। तो सच में हम परमेश्वर का बहुत सारा ऐसे धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हम सब मतलब 2 जन भी एक मन होकर परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को स्वर्ग से उसका क्या देते हैं, उत्तर देते हैं। तो कलीसिया, मैं ये विश्वास करती हूँ कि आज से परमेश्वर, आज से आपको एक तो पॉजिटिव प्रार्थना करना आपको समझ में आया कि हमने प्रार्थना किस प्रकार करना है। लगातार हमने मांगते नहीं रहना, और परमेश्वर का वचन कहता है कि आनंदित रहना है, आनंदित रहना है ना। एक आनंदित मन परमेश्वर को प्रसन्न करता है ना। एक व्यक्ति जो दिन रात प्रभु के आगे रोता रहता है तो वो भी परमेश्वर को पसंद नहीं है। कभी कभी ऐसे हम परमेश्वर के आगे अपने दुखों को ऐसे प्रकट करके ऐसे अपना मन को ऐसे परमेश्वर के आगे हल्का कर सकते हैं, लेकिन हम जब भी प्रार्थना करें तो हम रोने बैठ जाएं तो ये एक नेगेटिव प्रेयर हो जाएगी। तो इसलिए अपने विश्वास से प्रार्थना को करना है। प्रार्थना एक विश्वास करने का एक विषय है कि जो चीज़ आप मांग रहे हो तो विश्वास से आपने उस चीज़ को परमेश्वर के आगे रखना है और ये विश्वास करना है कि मेरी प्रार्थना को मेरे पिता ने ग्रहण कर लिया है और परमेश्वर ने उसका उत्तर भी ऐसे दे दिया है। तो सच में कलीसिया, मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर ने आज आपको सिखाया है कि आज से आपने क्या करना है, किस प्रकार अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के आगे रखना है। जो चीज़ परमेश्वर ने, जो काम परमेश्वर ने कर दिया है उसको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर जी ये कर दो, ये कर दो, ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने विश्वास करना है कि परमेश्वर ने कर दिया है, परमेश्वर ने कर दिया है, ये विश्वास करना है। परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरे जीवन को बदल दिया है। परमेश्वर जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरे जीवन से सारे हालातों को ख़त्म कर दिया है। परमेश्वर जी, ये हालात मेरे लिए नहीं है और आपने अपने अधिकारों के लिए भी क्या करना है, आपने अपने अधिकारों को भी समझना है कि आपके पास एक अधिकार है कि आप जो अपने मुंह से बोलोगे वो आपके लिए हो जाएगा। तो अपने अधिकारों को भी हमेशा याद रखना, जो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दिया है, अधिकार। क्योंकि हम जानते हैं रोग किसकी तरफ से आता है, हालात, गरीबी, नशा, है ना, क्लेश किसकी तरफ से आता है, ये शैतान की ओर से आता है। और परमेश्वर ने हमें शैतान की सारी सामर्थ पर क्या दे दिया है, अधिकार। हम उसके सारे कामों को क्या कर सकते हैं, ऐसे कुचल के फेंक सकते हैं, हम उखाड़ सकते हैं। हमारे पास अधिकार है। जिस प्रकार प्रभु ने कहा था तुम पहाड़ को उखाड़ सकते हो, उसी प्रकार हम शैतान के कामों को भी अपने जीवन से क्या कर सकते हैं, उखाड़ के फेंक सकते हैं। हम बोल सकते हैं चलो उखड़ जाओ सारी बीमारियां, उखड़ जाओ क्लेश, है ना, उखड़ जाओ सारे हालात। तुम्हारा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे पास जितनी तुम्हारे पास सामर्थ्य है, पावर है, उस पर मेरे प्रभु ने मुझे क्या दिया है, अधिकार। अपने आप को नॉर्मल नहीं समझना कलीसिया। आप नॉर्मल लोग नहीं हो कि आप रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो। आपको परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया। आपको परमेश्वर ने अधिकार रखने वाला मनुष्य बनाया। अब आपको परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा देकर परमेश्वर ने एक अधिकारी मनुष्य बनाया है। तो सच में कलीसिया, आपने क्या करना है, एक तो प्रार्थना को अच्छे तरीके से करना है, और दूसरा अपने अधिकारों को आपने कभी नहीं भूलना कि आपके ऊपर कोई भी बीमारी राज नहीं कर सकती, कोई भी गरीबी राज नहीं कर सकती, कोई भी क्लेश राज नहीं कर सकता, किसी प्रकार की भी कोई मुसीबत आपके ऊपर राज नहीं कर सकती। अगर कोई हालात आ भी जाता है तो आपके पास एक अधिकार है उसको उखाड़ने का और फेंकने का, आपके पास एक अधिकार है। तो सच में कलीसिया, आपने याद रखना है अपने अधिकार को, और आपने सीखना है प्रार्थना करने को। आने वाले समय में कलीसिया हम ऐसे प्रार्थना भी ऐसे शुरू करेंगे, आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से
आपने पॉजिटिव प्रार्थना को करना है। आने वाले समय में हम भी प्रार्थना में हैं कि परमेश्वर जी आप हमारी अगुवाई करो कि हमें किस प्रकार से, क्योंकि हम कुछ भी अपनी बुद्धि और समझ से करेंगे तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है ना बल से और ना शक्ति से, परमेश्वर के आत्मा से होएगा जो होएगा ना। तो हम भी वेट कर रहे हैं कि परमेश्वर किस दिन हमारी अगुवाई करते हैं और किस दिन हमसे इस सेवा को लेते हैं। तो आने वाले समय में परमेश्वर, मेरा विश्वास है, मुझे बहुत सारा परमेश्वर अपने भले कामों के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं, अपने लोगों को सिखाने के लिए परमेश्वर मुझे बहुत सारा इस्तेमाल कर चुके हैं। तो कलीसिया, मेरा ये विश्वास है कि आज का वचन आपको बहुत सारा समझ आ चुका है और आज का वचन आपको बहुत सारा ब्लेस करने वाला हो चुका है और आप प्रार्थना में, पॉजिटिव प्रार्थना में आप बढ़ चुके हो यीशु के नाम से, और अपने अधिकारों को आप समझने वाले बन चुके हो यीशु मसीह के नाम से। तो मेरा ये विश्वास है आज का ये वचन आपके जीवनों में बड़े बड़े सामर्थ्य के कामों को प्रकट कर चुका है यीशु के नाम से। और कलीसिया, जैसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने क्या करना है, आपने इस चैनल को आगे से आगे सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, लाइक करना है और आगे से आगे लोगों तक इस चैनल को आपने पहुँचाना है। और ये भी परमेश्वर की एक सेवा है कलीसिया। जब आप इस सेवा को करोगे तो परमेश्वर सच में आपको बड़ा ब्लेस करेंगे, और मेरा विश्वास है आप सारे ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से। हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और स्वर्गीय पिता की ओर अपने मन को लगाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, आप महान खुदा हो, आप सामर्थी हो परमेश्वर जी। हम सब परमेश्वर आपके पास आते हैं, घुटने टेकते हैं परमेश्वर जी, और विश्वास करते हैं खुदावन कि जो परमेश्वर जी हम आपसे प्रार्थना में मांग रहे हैं खुदावन, आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ में दे दिया मेरे खुदावन। मैं विश्वास करती हूँ मेरे खुदावन। परमेश्वर जी, मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ खुदावन। परमेश्वर जी, आज से परमेश्वर आप इनको अच्छी बुद्धि और समझ से ब्लेस कर चुके हो पिता परमेश्वर जी। अपने वचनों का सही सही ज्ञान आप अपने बच्चों को सिखा चुके हो मेरे परमेश्वर जी। जो भी नेगेटिव तरीके से प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, आप उनको बुद्धि समझ दे चुके हो पिता। आप परमेश्वर उनको प्रार्थना करना भी सिखा चुके हो मेरे परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर, तेरे बच्चों के जीवन में बड़े बड़े सामर्थ्य के काम प्रकट हो चुके हैं पिता। आपके बच्चे बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हैं मेरे परमेश्वर जी। ये मेरा भरोसा है परमेश्वर जी, ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।